Video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. एक समय की बात है, एक जंगल में अकाल पड़ गया था। उस जंगल में भोजन की कमी बहुत पड़ गई थी और जो फल वाले पेड़ थे जैसे सेब, आम और तरह तरह के पेड़ भी ठंड के मारे सूख गए थे। सभी पक्षी इस बात से बहुत परेशान थे। टूनी चिड़िया उस जंगल की रानी थी। वो सभी पक्षियों को अपने पास बुलाती है और सभी पक्षियों से बोलती है, रानी चिड़िया, पक्षियों, हमारे जंगल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जो अभी इस समय हम सबको झेलना पड़ रहा है। ऐसे तो हम सब भूखे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मैंने आप सबको इसीलिए बुलाया है ताकि आप सब भी हमें कुछ अच्छा सुझाव दे सके। रानी चिड़िया जी, क्यों ना हम सब इस जंगल को छोड़ करके कहीं दूसरे जंगल में चले जाएं। हो सकता है वहाँ हम सबको भोजन भी मिल जाए खाने के लिए। ये समस्या का कोई हल नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। हमारे घर सामान है, घर है, परिवार है, और तो और हमारे जो अपाहिज गरीब पक्षी हैं वो उड़कर जा तो नहीं सकते किसी दूसरे जंगल में। तो हम कैसे कहीं और जा सकते हैं कालू कौवे? हमें किसी तरह भोजन की समस्या को दूर करना है। रानी जी, मेरे पास एक उपाय है। हाँ, बताओ लड्डू चिड़िया, तुम अपना उपाय बताओ मुझे। रानी चिड़िया जी, क्यों ना हम सबको जंगल के मैदान में कोई खेती कर लेना चाहिए। हम मेहनत से काम करेंगे रानी चिड़िया जी, और जब हमारे फल तैयार हो जाएंगे तो हमारे भोजन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। लड्डू चिड़िया की बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश होती है। लड्डू चिड़िया की बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे भोजन की जो समस्या है वो सब ठीक हो जाएगा और सब फिर भोजन भी खा सकेंगे। रानी जी, हम सब अपनी अलग अलग खेती करेंगे। ठीक है, और जिसके पेड़ पर ज़्यादा फल लगेंगे उसे अच्छी इनाम भी मिलेगी। उल्लू सिपाहियों, जाओ सबको अपनी अपनी जगह बता दो जहाँ पे ये अपनी अपनी खेती करेंगे। फिर उल्लू सिपाही पक्षियों को अपने साथ लेकर चला जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ अपनी फसल उगा लेना, ये जगह आपकी है। और कालू कौवे, ये जगह आपकी है, यहाँ पर तुम अपनी पौधे लगाना। ऐसे उल्लू सभी पक्षियों को खेत बांट कर दे देता है। लड्डू चिड़िया अपना काम शुरू कर देती है। अपने खेतों में पौधों की रोपण भी कर देती है। मैं जाकर देखता हूँ लड्डू चिड़िया किस चीज़ का पौधा लगाई है। मैं भी वही चीज़ का पौधा लगाऊंगा अपने खेतों में। ऐसा सोचते हुए कालू लड्डू चिड़िया के पास जाता है। लड्डू चिड़िया, मैं तुमसे पूछने आया हूँ, तुम अपने खेतों में किस चीज़ का पौधा लगाई हो? कौवा भैया, मैं अपने खेतों में आम और सेब के पौधे लगाई हूँ। तो मैं भी आम और सेब का पौधा लगा देता हूँ। देखना लड्डू चिड़िया, इनाम मुझे ही मिलेगा रानी चिड़िया से। मेरे पेड़ से ज़्यादा ही फल निकलेंगे। फिर कालू कौवा अपने खेतों में सेब का और आम का पौधे लगा देता है। लड्डू चिड़िया अपने खेत में अच्छे से काम कर रही थी। वो पौधों की समय से देखभाल भी कर रही थी। सारा समय वो पौधों के ही देखभाल में ही गुजार देती। वो जब काम करके थक जाती तो वो खेत के पास वाले ही पेड़ के नीचे आराम करती। जबकि कालू कौवा कोई काम नहीं करता, सारा दिन बस इधर उधर करते रहता और सारा समय सोए ही रहता था। वे कोई भी काम अच्छे से नहीं करता था। जैसे ही काम करने जाता उसे तो नींद ही आने लगती थी
और वो सारा काम ऐसे ही छोड़कर सो जाया करता था। उल्लू सिपाहियों, जाओ जाकर देखो कौन कौन खेती में अच्छे से काम कर रहा है। जाओ देखकर आकर मुझे बताओ। फिर उल्लू सिपाही चला जाता है। जब उल्लू लड्डू के खेत पर जाता है तो देखता है लड्डू चिड़िया तो अपना काम अच्छे से कर रही थी। फिर वहां से चला जाता है। कालू कौवे के पास जाता है उल्लू सिपाही, लेकिन कालू कौवा तो अपने खेत में सो रहा था। ओए कालू कालू उठो, मैं लड्डू चिड़िया का खेत देखकर आया हूँ। वो अपने खेतों में अच्छे से काम कर रही थी। लड्डू के खेत में आम और सेब की खेती तो बहुत अच्छे से होने वाली है। वो बहुत मेहनत कर रही है। और एक तुम हो जो सिर्फ सोए हुए हो। क्या तुम अपने खेतों में काम नहीं करना चाहते? तुम अपने खेतों में काम क्यों नहीं कर रहे हो? मैं रात को काम करता हूँ और दिन में सोता हूँ। मुझे रानी चिड़िया ने भेजा है। मैं तुम दोनों की खेती देखकर रानी चिड़िया के पास जाकर सब बताऊं। तुम जाकर रानी चिड़िया से कहना कि मेरी खेती लड्डू चिड़िया से ज्यादा ही होगी, उससे अच्छे ही लगेंगे मेरे पेड़ पर फल। वो तो समय ही बताएगा। कालू कौवे, मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा ना। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और दोनों की आम और सेब के पौधे अब थोड़े बड़े हो गए थे। लड्डू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और बोलती है कालू कौवे से, कालू भैया चलो रानी चिड़िया के पास चलते हैं। चल कर के कहते हैं अपनी अपनी पौधों को खाद देने के लिए अपने खजाने से हमें कुछ पैसे दे दें, ताकि हम पौधों को खाद दे सकें और हमारी फसल अच्छी हो सके। पैसों का नाम सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है लड्डू चिड़िया से, चलो चलो चिड़िया, जल्दी चलो, हम चलते हैं रानी चिड़िया के पास पैसे मांगने। फिर टूनी और कालू जाते हैं रानी चिड़िया के पास। लड्डू चिड़िया और कालू, तुम लोग कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? मुझे पूरा विश्वास है तुम लोग अच्छे से काम कर रहे होगे और आप दोनों के पौधे भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे होंगे। रानी चिड़िया जी, सब ठीक है, मगर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। रानी चिड़िया, हमारे पौधे को खाद डालनी है ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सके। रानी जी, पौधों को खाद देंगे तो फल भी अच्छे लगेंगे, इसलिए हमें पैसे दे दे रानी चिड़िया। फिर रानी चिड़िया उन दोनों को अपने खजाने से कुछ पैसे देती है। चिड़िया बाजार जाती है और वो खाद की बोरी लाकर अपने खेतों में पौधों में डालती है, जबकि कौवा उन पैसों से मौज कर लेता है। वो पार्टी मना लेता है उन पैसों से और वो अपने खेतों में खाद नहीं डालता है, क्योंकि उसने तो सारा पैसा खाने में ही उड़ा देता है। आज तो मज़ा ही आ गया है पार्टी मनाकर। थोड़ी ना किसी को मालूम चल रहा है कि मैंने खाद अपने खेतों में डाला है या नहीं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों के पौधे तैयार हो जाते हैं, उनमें फल लग जाते हैं। लड्डू चिड़िया का आम और सेब का पेड़ पर बहुत फल लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ कालू के पेड़ पर बहुत कम फल लगे हुए थे, क्योंकि उसने तो अच्छे से कभी देखभाल किया ही नहीं था। फिर रानी चिड़िया भी आ जाती है और दोनों के फल तोड़वाकर डब्बे में पैक करवाती है। टूनी के फल ज़्यादा थे, इसीलिए टूनी के पूरे 10 डब्बे होते हैं फल के। तो दूसरी तरफ
कालू के सिर्फ एक ही डब्बे होते हैं फल के। कालू कौवे, ये क्या, तुम्हारे फल तो बस एक ही डब्बा हुआ। क्या तुम खाद नहीं दिए थे? क्या तुमने कोई मेहनत नहीं किया था अपने खेतों में? रानी चिड़िया जी, मैंने तो सब किया था, ना जाने क्यों नहीं फल लगे मेरे पेड़ पर। रानी चिड़िया जी, जो मेहनत करता है उसे उसका बदला जरूर मिलता है। कालू कौवे ने कोई मेहनत नहीं की थी, सारा दिन सोते रहता था, फिर इसके पेड़ पर फल कहाँ से लगेंगे रानी चिड़िया? अब कालू कौवा खामोश था। वो तो अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने तो कोई मेहनत ही नहीं किया था। कालू कौवे, तुम तो कहते थे रानी जी से इनाम मैं ही लूंगा। अब बताओ, तुम काम दिन में करते हो या रात में? ना दिन को और ना ही रात को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तो सिर्फ सोया ही रहता था। शर्म आनी चाहिए, हमारे जंगल में ऐसे हालात थे, पर तुमने कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया कालू। फिर रानी चिड़िया लड्डू चिड़िया को अपने खजाने से महंगा इनाम देती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।